हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ एज यूजुअल 6 o'clock से। उठ गई हूँ और देवांश के जाने की लंच की तैयारी कर रही हूँ। आज है सैटरडे और डेट मुझे याद नहीं है। मेरा डेट का बहुत वो है, मैं डेट भूल जाती हूँ कौन सी डेट है क्या है। तो बस वही है, सैटरडे है तो इसलिए आज लंच की तैयारी हो रही है। और लंच में इनके आज जाएगा मतलब फास्ट फूड। और मैं बाहर आई थी बालकनी में, देखो आज अब सुबह 6 बजे भी कितना अंधेरा रहता है, चांद अभी तक निकले हुए हैं और बिल्कुल अंधेरा था, कोई भी नहीं जगा था। मतलब जो भी जग जाते हैं सब अपने अंदर ही रहते हैं। थोड़ी ठंडक भी हो गई है यहाँ पे, सुबह सुबह थोड़ी ठंडक रहती है, उसके बाद तो ऐसी बहुत ज्यादा ठंडक नहीं है, बस हल्की गुनगुनी ठंडक पड़ रही है। वैसे बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन सुबह सुबह तो काफी ठीक ठाक ठंड पड़ रही है। हाँ, फैन नहीं चल रहे हैं, फैन बंद है। फैन की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि अभी फैन चलाओ या मतलब आप फैन चलाने की जरूरत, बस बिना फैन के बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा सा मौसम हो रहा है। तो बस मैं सब सुबह सुबह सबसे पहले यहाँ पे झाड़ू मार रही हूँ, मतलब सुबह की झाड़ू, जो बासी झाड़ू होती है वो निकाल रही हूँ, बस हल्की फुल्की निकाल देती हूँ मैं। और बहुत ज्यादा मतलब डीप क्लीनिंग नहीं करती। फिर उसके बाद दोबारा मैं झाड़ू मारती हूँ डस्टिंग करके पूरी अपने घर की, जैसे सोफे वगैरह हिला के और ये मतलब बेडशीट वगैरह हिला के ये सब। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ इनके लिए मैगी, क्योंकि सैटरडे होता है तो देवांश बिल्कुल भी मतलब हेल्दी नाश्ता मतलब हेल्दी लंच बॉक्स तो लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि उसे मैगी चाहिए होती है। फिक्स है इसका कि सैटरडे को अगर इसका स्कूल है तो ये मैगी लेके ही जाएगा। वो तो और दिन भी बोलता है कि हाँ मुझे तो और दिन भी मैगी दे दो, लेकिन हाँ मैं नहीं देती हूँ, मैं सिर्फ हेल्दी टिफिन ही देती हूँ उसको। तो बस मेरी यहाँ पे मैगी बन रही है और इतने में तो सुबह 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 आजकल ये शिवांश भी जग जाता है तो ये भी बहुत परेशान करने लग गया है, पता नहीं इसको क्या हो गया। सुबह सुबह इसको उठने की आदत हो गई है, फिर क्या करेगा, फिर नहा धो के 12 बजे के करीब सो जाएगा, ऐसा करता है। और यहाँ पे मैं पी रही हूँ अपना गर्म पानी। और आज मेरे थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा था, मतलब वो एसिडिटी का, तो बस अजवाइन और काला नमक मैं ले रही हूँ गर्म पानी के साथ। कभी आपके ऐसे एसिडिटी का दर्द हो या मतलब हल्का सा पेट में एसिडिटी की डकारें आए तो आप अजवाइन और काला नमक गर्म पानी से आप खा लो तो काफी अच्छा रहता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मतलब मुझे सूट भी होता है, सही रहता है। तो मेरी बस मैगी वगैरह बन गई थी और यहाँ मैंने बच्चों को नाश्ता भी दे दिया था, ये भी कर रहे हैं। और आज तो सुबह सुबह मैगी बनी थी तो शिवांश ने खुद से मांगी थी कि हाँ मुझे भी दे दो नाश्ता और मैं भी खाऊंगा। नहीं तो ये कोई भी चीज अपने आप ऐसे मांग के नहीं खाता, लेकिन हाँ ऐसी चीजें तो खूब खा लेता है। मैगी हुई या फिर पानी पूरी हुई, मतलब इनमें इसको तीखा भी नहीं लगता। और वैसे ये सब्जी और आप कुछ भी ऐसे खिलाओ ना तो उसमें इसको तीखा लगता है। इसके ये चीजें होती हैं, बड़ा बदमाश होता है, बहुत बदमाश होते हैं बच्चे, ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो बस मैं देवांश को छोड़ने गई थी नीचे और मतलब इस स्कूल की बस में बिठाने गई थी नीचे। और सुबह सुबह ही नीचे जाके ही एकदम खतरनाक वाली खबर मिली सोसाइटी की तरफ से, क्योंकि सोसाइटी का हो गया है मोटर खराब। तो बस सुबह नीचे ही उतरते दिमाग खराब हो गया और ये तुरंत आ रहे थे और वहां से ऑफिस से, तो मैं इनको रास्ते में ही बोलती गई थी कि आप जाके पानी भर लेना, क्योंकि पानी कभी भी जा सकता है। मोटर खराब हुई है तो 2-3 घंटे तो लगेंगे उसको ठीक होने में। तो बस यही हो जाता है, कभी कभी है ना ये मतलब प्रॉब्लम आ जाती है तो ये पानी की बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब कभी कभी ऐसे एचएस कभी नहीं होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे खराब हो जाए। अब मोटर खराब हो गई है तो फिर प्रॉब्लम हो गई, इसीलिए मैं तुरंत आई देवांश को करके और तुरंत ही नाश्ता बनाने लगी थी, क्योंकि ये नाइट करके आए थे और ये सोएंगे। तो मैंने तुरंत ही पराठे बना दिए थे। आज बहुत सिंपल सा नाश्ता था, चाय से पराठे का, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है, मेरा तो फेवरेट नाश्ता है। लेकिन मैं करती नहीं हूँ बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर ज्यादा ऑयल खाएंगे तो फैट वैसे ही बढ़ जाएगा, इसीलिए। लेकिन इनको भी पसंद है, ऐसा नहीं, चाय से पराठे ये भी खा लेते हैं। तो बस ये भी नाश्ता करके सो गए थे चाय से पराठा, और मैं फटाफट काम कर रही थी। आज बहुत जल्दी काम किया था, क्योंकि अभी तक वैसे हमारी बिल्डिंग में मतलब जो हम रहते हैं जिस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में पानी नहीं गया था, लेकिन फिर भी हमें भर के रखना पड़ा था सेफ्टी के लिए, तो फिर रखना ही पड़ता है। तो मतलब लेकिन हो गया था शायद मतलब 1 या 2 बजे तक नहीं गया था, उसके बाद थोड़ी देर के लिए गया था, फिर बाद में आ गया था पानी। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी हमें तो डर लग रहा था ना कि मोटर खराब हुई है तो बहुत जल्दी पानी चला जाएगा और फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए मेरा आज बहुत जल्दी भी काम हो गया फटाफट, मतलब सुबह से मैं बिल्कुल बैठी नहीं थी और जल्दी जल्दी काम कर रही थी।
और हाँ, तो मतलब आज मेरी थी थोड़ी सी मोटिवेशन वीडियो है, इसीलिए उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि मतलब यही हम लेडीजों पे क्या है कि सुबह उठो, उठ के बच्चों को स्कूल भेजो, और मतलब यही एज वेल यूजल अपने घर के काम होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हमें बोरियत जैसी लगती है कि क्या वही घर के काम और ये सब। तो इनको है ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप है ना पहले टास्क रख लो कि मुझे ये चीज मतलब ऐसे करनी है और इतने टाइम में करनी है, और मतलब मैं इस काम को ऐसे कर सकती हूँ। तो जिससे क्या है कि आप बोर भी नहीं होगे और फटाफट आपके काम भी हो जाएंगे। मैं कभी अपने काम करने में बोर नहीं होती हूँ कि अरे ये मुझे करना है। एक होता है ना कि आप खुद से अपने अंदर एनर्जी नहीं लाओगे तो वो फिर मतलब आपको हर काम बोरियत लगेगा। तो ये चीज होती है, आप है ना पहले से ही सोचो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, और जितना जल्दी कर सकती हूँ उतना जल्दी कर लो, क्योंकि फिर मुझे खुद के लिए टाइम मिल जाए, रेस्ट के लिए टाइम मिल जाए। और मैं सुबह जैसे पहले मैं बहुत लेट उठती थी तो मेरा सारा काम लेट हो जाता था, और अब बच्चों को जाते हैं ना मतलब सुबह सुबह स्कूल, तो जल्दी उठना हो जाता है और जल्दी उठ के सारे काम अपना फिनिश हो जाते हैं। मतलब फटाफट आप कर लो तो टाइम से काम फिनिश हो जाते हैं और आपको अच्छा भी लगता है। जैसे अपने लिए टाइम मिल जाता है तो काफी अच्छा लगता है। इसीलिए मतलब और फिर अपने घर के काम करने में कोई भी मतलब आपको बोरियत क्या, आप यही समझो ना कि हमारा काम है ये, और हम जितना अच्छा साफ सुथरा घर रख सकते हैं उतना ही हमें मतलब एक एनर्जी जैसी आती है। आप देखना कभी भी आपका घर गंदा है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, एक होता है ना पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएंगी। आपका घर एकदम साफ सुथरा पड़ा है और एक अलग सी एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स आती है। इसीलिए मतलब किसी भी काम को बोरियत नहीं समझो। मतलब मोटिवेशन वीडियो क्या ये है कि कोई भी काम अपना है, ये काम तो अपने हैं, इनमें करने में कोई भी शर्म भी नहीं करनी चाहिए। अरे मुझे यही काम करने हैं, अरे मुझे यही काम करने हैं, ये भी नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि अरे मुझे तो यही काम करने हैं डेली के। तो ये हमारे घर के काम है, इन्हें करने में हमें क्या शर्म। तो ये चीज है कि मतलब इन्हें आप किसी भी काम को मतलब ऐसे बोझ समझ के करोगे ना तो वो आपको बोरियत लगेगी, और किसी भी काम को आप अपना मतलब काम मतलब अपना काम को काम समझ के करोगे तो आपको बिल्कुल भी बोरियत नहीं लगेगी, ना खाना बनाने में और ना ही आपको साफ सफाई करने में। इवन खाना बनाने में तो आप डेली इंटरेस्टिंग ऐसी चीजें सोचो कि आज मैं ये बनाऊंगी तो मेरे बच्चों को ये अच्छा लगेगा, या आपके हस्बैंड को, या मतलब आपके फैमिली मेंबर्स को ये चीज अच्छा लगेगा। कुछ नया सीखने की कोशिश करो कि हाँ मैं बताती हूँ कि मेरी जब शादी हुई थी ना तब मुझ पे खाना बहुत कम बनाना आता था। मतलब मैं कभी मायके में इतना बहुत ज्यादा खाना नहीं बनाया, हाँ लेकिन मेरी नजरों में था कि मैं बना लेती थी। लेकिन आज ये है कि बनाते बनाते प्रैक्टिस भी हो जाती है और कुछ नया करने की एक इच्छा होती है, वो भी है। तो इससे ये है कि हमें मतलब काम करने में आपको बोरियत और बोझ नहीं लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। तो बस यही था, और मेरा यहाँ पे हो रहा है खाने की तैयारी, लंच की तैयारी। पूरी साफ सफाई हो गई थी और मैं लंच की तैयारी करने आ गई थी नहा धो के। और लंच में आज मैं बना रही हूँ लौकी चना की सब्जी, और काफी अच्छी टेस्टी सब्जी बनती है। मतलब लौकी की सब्जी वैसे सिंपल बनाओगे तो कोई नहीं खाएगा, लेकिन ऐसे बनाती हूँ तो मेरे यहाँ सबको बहुत ज्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन और अदरक डाल लिया है, और अभी मैं ये अदरक कूटने वाला खल्लड़ लेके आई हूँ ना, इसका फुल यूज कर रही हूँ। मतलब मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। उसमें क्या है कि लहसुन और अदरक है ना इतने अच्छे महीन कुट जाता है कि उसमें एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। पहले मैं काट के डालती थी तो वो दिखता था, तो देवांश वगैरह है ना खाता नहीं था, निकाल के रख देता था। तो बस अभी वही चीज है। तो अब मैंने यहाँ पे सब्जी अपनी प्याज वगैरह डाल ली थी, वही प्याज टमाटर की ग्रेवी बना के ऐसे बनाती हूँ मैं इसको। प्याज जब तक भुन रही थी तब तक मैंने टमाटर काट लिए थे और फटाफट यहाँ पे हरी मिर्च भी काट रही थी। और हाँ मैं मतलब जैसे अभी मुझे खाना बनाने में जल्दी है या कुछ भी है तो ऐसे नहीं है कि मैं धीमे धीमे सब्जियां एकदम काट के रखूंगी, फिर उसके बाद मतलब छौंकूंगी। इसमें क्या है कि आपको फिर बोरियत फिर लगेगा। अगर मतलब आप जैसे आपने प्याज डाली, फटाफट आप टमाटर काट लो, उसी में जितनी देर में आपकी प्याज होगी या कुछ। और देखो मेरा है ना, जैसे अब मुझे टाइम नहीं मिलता है टीवी वगैरह देखने का, तो मैं क्या करती हूँ कि अपने मोबाइल में जैसे खाना बना रही हूँ मैं, फटाफट पास में, आजकल मोबाइल हर किसी के पास होते हैं एंड्रॉइड मोबाइल, तो आप इंटरेस्टिंग अपनी जो भी इंटरेस्ट की वीडियो है वो बराबर चला के रख लो, तो खाना बनाने में आपको बोरियत भी नहीं होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा। और आप जो भी देखना चाहो वो आप देख भी सकते हैं। अलग से आपको टाइम जैसे होता है ना, आपके रेस्ट के टाइम पे आप मोबाइल चला रहे हो तो वो आप प्रॉपर रेस्ट भी कर सकते हो। तो बस मेरा तो यही है रूटीन।
तो बस मेरी यहाँ पे सब्जी छुप गई थी, और इसमें ये मतलब मोस्टली क्या हमेशा ही कुकर में बनती है ये सब्जी। तो बस कुकर में मैंने छौंक दी थी पूरी सब्जी, और इसमें कम से कम लगती हैं 5 सीटियां लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो बस मैं यहाँ पे पीस रही थी बथुआ लेके आई थी मैं अभी कल परसों, और मतलब उसको बॉईल करके रख लिया था मैंने तभी, और वो मैंने पीसा था, उसका बनाऊंगी मैं रायता। अब यहाँ पे मतलब सब्जी छुप गई थी, वो भी थोड़ा सा टाइम था क्योंकि आज मेरा काम जल्दी हो गया था। ये सो रहे थे, ये सो रहे थे, शिवांश टीवी देख रहा था। और यहाँ पे फिर मुझे मेरा धनिया पाउडर हो गया है खत्म, तो इसलिए साबुत धनिया मैं पीसने की तैयारी कर रही हूँ। और मैं ना मतलब थोड़ा सा रोस्ट करके ही पीसती हूँ धनिया पाउडर में, मतलब एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है अगर आप रोस्ट करके पीसो तो मैं तो हल्का सा रोस्ट करती हूँ मतलब धनिया को, और फिर पीसती हूँ। और यहाँ पे मैं अब कर रही हूँ अपना बथुआ के रायता बनाने की तैयारी। बहुत टेस्टी बथुए का लगता है रायता, मतलब कभी आप बना के देखना सर्दियों में, एकदम बहुत अच्छा, मतलब गरम रायता। एक्चुअली जैसे दही और छाछ थोड़ी ठंडी होती है ना, क्या कहते हैं अरे ठंडी कैसे, तो ये बथुआ होता है गरम, तो इससे क्या है कि गरम रायता जैसा हो जाता है, मतलब आपको ये मतलब ठंडक नहीं देगा। सर्दी वगैरह हो रही होगी उसमें भी आप खा सकते हैं, क्योंकि हम सबको सर्दी हो रखी है, फिर भी मैंने रायता बनाया था। बस रायता वही सिंपल सा बनाना है, छाछ बना लेनी है, छाछ में ये मिला लेना है बथुआ, फिर उसके बाद काला नमक और अपना नॉर्मल नमक, व्हाइट नमक, ये सब डाल देना है, और क्या डालना है, मिर्च, हाँ लाल मिर्च पाउडर, और फिर छौंक लगा देना है। मैं छौंक हमेशा सरसों के तेल में लगाती हूँ, घी वगैरह में नहीं लगाती, क्योंकि घी में मतलब वो जम जाता है घी, इसलिए हमारे यहाँ सरसों के तेल में ही लगाते हैं। जब आप रायता बना रहे हो तो छौंक अगर ऐसे ही लगाना चाहो ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन ये मतलब जैसे बथुए का रायता हुआ, आलू का रायता हुआ, इसमें छौंक ही ज्यादा अच्छा लगता है। आप जीरा भून के डालोगे तो बहुत ज्यादा मतलब इतना टेस्टी नहीं बनता जितना आपको छौंक से बनता है। तो बस मेरी यहाँ सब्जी बन गई थी, और सब्जी आप सीटी लगाओगे ना, थोड़ी सी खड़ी सब्जी रहेगी हमेशा, तो फिर इसको है ना थोड़ा खोल के और आग पे चलाते रहना है, और तब ऐसे ये तो एकदम मिक्स हो जाती है। मतलब एक घुटी हुई सब्जियों, मेरे यहाँ हमेशा सबको घुटी हुई सब्जियां ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा खड़ी खड़ी नहीं अच्छी लगती हैं। बस पूरी सब्जी बन गई थी, और सबसे ज्यादा डालना है यहाँ धनिया पत्ता, और ये तो अब सर्दियां आ गई हैं तो खूब अच्छे धनिया आ रहा है, और मेरा फेवरेट है धनिया, किसी भी चीज में डाल दो उसका स्वाद बढ़ा देता है, खुशबू इतनी अच्छी आती है। तो बस मेरी यहाँ खाने की फुल तैयारी हो गई थी, आटा वगैरह लगा के रख दिया था, और यहाँ थोड़ा सा टाइम था, इसलिए फिर मैंने बोला मतलब मैंने सोचा बोला नहीं कि अपने बर्तन सेट कर देती हूँ, क्योंकि ये सुबह धोए थे बर्तन, तो वो मतलब सूख गए हैं, तो इनको सेट कर देती हूँ। एक्चुअली ये मैं बर्तन धो के अपना, मेरी साइड में विंडो है तो मैं वहां रख देती हूँ, और वहां सूख जाते हैं, जब पानी एकदम निचुड़ जाता है तब मैं रखती हूँ इनको। है ना, आपको पहुंचने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती, एकदम सूख जाते हैं, साफ हो जाते हैं एकदम, और दाग धब्बे भी नहीं पड़ते हैं बर्तनों पे। तो मैं ऐसा करती हूँ। अगर आप तुरंत के तुरंत रख रहे हो तो फिर तो आपको मतलब थोड़ा पहुंचने पड़ेंगे। आप किसी भी, जैसे आप होती है ना बच्चों की बनियान होती हैं, उनसे बहुत अच्छे कपड़े पुछते हैं, मतलब बर्तन पोंछे जाते हैं, आपका मतलब निशान भी नहीं रहते हो, पानी भी बहुत जल्दी सोखते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। और माइक्रोफाइबर के आप वो आते हैं कपड़े इसके किचन में यूज करने के, उससे भी पहुंच सकते हैं, तो उससे भी मतलब अच्छे साफ होते हैं और अच्छी तरह पुछते हैं। तो बस यहाँ मैंने रोटियां बना ली थी, और रोटियां बना के हम सब ने लंच कर लिया था, और यहाँ अब मेरा पानी खत्म हो गया था मतलब बस पानी खत्म हुआ था बर्तनों के लिए, वैसे चल गया था और मैंने भर लिया था, तो ये भी नहा लिए थे। फिर 3 बजे आ गया था पानी, 3 बजे तक मोटर भी ठीक हो गई थी। तो बस यही प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी, लेकिन बस ये जिंदगी है, इसमें तो ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, ये मतलब जिंदगी है, तो इसमें कभी कुछ ऐसा ही होता है, और एक जैसा रहेगा तो आप बोर भी हो जाओगे। एक जैसी जिंदगी कभी आपकी एकदम नॉर्मल स्लो जैसी चल रही है तो आप बोर भी हो सकते हो, इसमें कुछ खट्टा मीठा तो होना ही चाहिए। और आप है ना अपनी जिंदगी जीने का आपका मतलब ये चीज है कि आप उसको खुद इंटरेस्ट बना सकते हो, कि आप चाहो तो उसको बोर भी बना सकते हो, आप चाहो तो उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हो। वो आपके ऊपर होता है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हो। तो बस यहाँ शाम हो गई थी, और यहाँ मैं दूध निकाला था फ्रिज से, और मैं इसी टाइम मलाई निकाल लेती हूँ क्योंकि मलाई पड़ जाती है फिर, और फिर इसका घी बनता है।
यहाँ मैं बना रही थी चाय, और चाय मैं मतलब बना रही हूँ तो ये खल्लड़ है ना, इसमें मैंने डाली है काली मिर्च और लौंग। और ये देखो पहुंच नहीं पा रहा है शिवांश, फिर भी इसको कूटना है। इनको पता नहीं क्या, जब से ये खल्लड़ आया इसके पीछे पड़ गया है शिवांश कि मैं करूंगा। इसको बहुत मजा आता है। पता नहीं ये बच्चों में क्या होता है कि ये ऐसी चीजें इनको बड़ी अच्छी लगती है कि मैं करूंगा। तो बस ये हमारी चाय बनके तैयार है, और चाय पी के जाना है हमें मार्केट, क्योंकि अभी करनी है शिवांश के बर्थडे की तैयारी। तो बस इसी की शॉपिंग वॉपिंग के लिए हम गए थे मार्केट, और इसकी ड्रेस चूज कर रहे थे, पहना के दिखा रहे थे इसको। और ये इतना पतला है कि इसकी है ना, मतलब जितनी एज का है उससे एक साइज छोटा आता है। इसके लंबाई तो फुल है लेकिन इसकी बॉडी ही नहीं बन रही, खाता कुछ नहीं है। तो अब क्या करूं कि इसकी बॉडी हो। तो बस मार्केट गए थे, वहां पे इसकी ड्रेस लेके आए थे, चूज की थी, मतलब अभी काफी सारी मैंने ट्राई की थी। और फिर एक ड्रेस लेके आ गए थे, और मैं आई थी तो फिर सब्जियां भी लेके आई थी। मैंने आज इनका रेस्ट है तो शाम को है तो सब्जियां भी लेके चलती हूँ। तो बस यहाँ सब्जियां भी अभी खूब अच्छी आ रही हैं सब्जियां, तो खूब सारी सब्जियां लेके आई थी और उनको मैं रख रही थी। हाँ, सेट भी करना होता है, मतलब अभी है ना सर्दियों में आप सब्जियां लेके आओ ना, तो उसके लिए आपको स्पेशली आधा घंटा फिर बाद में लगाना पड़ता है, क्योंकि सब्जियां हरी सब्जियां होती हैं, उनको साफ करके भी रखना पड़ता है, जैसे धनिया पत्ता और ये सब। और यहाँ पे आज मैं एक नई चीज लेके आई थी, ये लाई थी मैं तुअर दाल की फली, मतलब अरहर की दाल की फलियां कच्ची, यहाँ पे मिलती हैं, यहाँ पे इसकी मतलब सब्जी बनती है और अच्छी लगती है। बस लंच डिनर हो गया था हमारा, एकदम कंप्लीट हो गया था डिनर, और रात के होने 10 o'clock। और यहाँ पे मैं अपनी ये फलियां लेके आई थी छीलने के लिए, और देखो मेरा छोटा मंकी कैसे छील रहा है। और इसने है ना इतनी फलियां छीली थी आज, काफी, मतलब इतने छोटे छोटे हाथों से इसने मेरा बहुत सारा काम किया। और हम है ना इतना हंस रहे थे कि मतलब ये छील सकता है ऐसे, मम्मा मैं करूंगा, इसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो बस यहाँ पे मैं अपनी ये सब्जी की तैयारी कर रही, मतलब कल के लिए अपनी ये छील के रख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत महीन काम होता है और इसको करने में बहुत टाइम जाता है, और सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब चीजें कर सको। इसीलिए मैं नाइट में ये सब चीजें करके रख लेती हूँ। जैसे कोई भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है उनको साफ करना, और ऐसे ये मतलब मटर छीलना, ये सब छीलना, ये सब करके रखती हूँ। तो बस आज का मेरा व्लॉग ये था। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक किए बिना नहीं जाना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मतलब कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। एंड आपको मिलती हूँ एक नई वीडियो में नए प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, राधे राधे, बाय।